हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 6 का लेसन 5 हिंदी का, जो कि आधुनिक हिंदी व्याकरण से लिया गया है और इसका नाम है लिंग। लिंग को हम अंग्रेज़ी में जेंडर भी कहते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है मस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे और उस कविता को पढ़ने के बाद में ये कविता किसके द्वारा लिखी है। ये कविता रुचि ने लिखी थी। आप अपनी क्लास में नहीं है, हमारे पड़ोस में एक रुचि रहती है, उस बच्ची ने इस कविता को लिखा था कि चूहिया बोली ओ चूहे सुन, बिल्ली के बाजे की धुन, बिल से बाहर ना जाना, दूंगी तुम्हें अभी मैं खाना, चूहा अकड़ अकड़ आँख तरेरा, डरता नहीं मैं हूँ शेर, निकला बाहर मूंछ हिलाता, देखी बिल्ली भागा दुम दबाता। चूहिया बोली ओ चूहे सुन, बिल्ली के बाजे की धुन, बिल से बाहर ना जाना, दूंगी मैं तुम्हें अभी खाना, चूहा अकड़ आँख तरेरा, डरता नहीं हूँ मैं हूँ शेर, निकला बाहर मूंछ हिलाता, देखी बिल्ली भागा धूम दबाता। ऐसा एक कविता मन से उसने बना दी थी। इसका बनाने का उद्देश्य क्या था कि इसमें चूहा, चूहिया, है ना, शेर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिनमें से कुछ शब्द स्त्री सूचक थे और कुछ शब्द पुरुष सूचक थे। जैसे चूहिया, बिल्ली, आँख, मूंछ, दुम आदि ये स्त्री सूचक शब्द हैं। वहीं चूहा, बाजा, खाना, शेर पुरुष सूचक शब्द हैं। तो भाषा के प्रयोग में किए जाने वाले सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री सूचक होते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये लिंग की परिभाषा हो गई कि जिस शब्द के द्वारा उसके पुरुष या स्त्री होने का, या पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले, उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों में पुरुष जाति के होने का भेद होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पेड़, लड़का, घर, बैल, शेर, संतरा, खिलौना आदि। वहीं जिन शब्दों में स्त्री जाति के होने का बोध हो तो हम उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बेल, लकड़ी, झोपड़ी, गाय, शेरनी, रानी, नानी, कहानी, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। तो अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को कुछ भागों में बांट दें, जिससे अपन को उसकी पहचान करने में आसानी हो जाए। तो हम कैसे बांट सकते हैं पुल्लिंग शब्दों को? पुल्लिंग शब्दों को हम ऐसे बांट सकते हैं कि पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, रत्न, जल या भूमंडल, पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, है ना, और भाववाचक शब्द। क्योंकि अगर हम देखें तो पर्वतों में हिमालय भी है, विंध्याचल है, आल्प्स है, सुमेरु है, वहीं एक कंचनजंगा, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखें, दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, ये दिन हो गए। ग्रह में बृहस्पति, बुध, राहु, केतु, पेड़ों में आम, पीपल, जामुन, ये आप लोग सब जानते हैं। हीरा, मोती, पन्ना, ये हो गए आपके रत्न। सोना, चांदी, लोहा, तेल, घी, ये हो गए आपके द्रव्य पदार्थ। और शहर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, करनाल, जालंधर, ये शहर हो गए। इसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए भी उन्हें समूहों में बांट सकते हैं, जैसे सभी नदियाँ, सभी तिथियाँ,
सभी लिपियाँ, है ना। नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। तिथियों में पहली तिथि, दूसरी तिथि, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि ये स्त्रीलिंग हो गए। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, देवनागरी ये सब हो गए। कुछ फूल जैसे लीची, नाशपाती, रसभरी, नारंगी ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। नक्षत्र में चित्रा, भरणी, रोहिणी। मसालों में राई, दालचीनी, सुपारी, हींग ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, है ना। और पुस्तकों में गीता, महाभारत, रामायण ये भी स्त्रीलिंग शब्द कहे गए हैं। एक नित्य पुल्लिंग और एक नित्य स्त्रीलिंग होता है। नित्य पुल्लिंग ऐसे शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मच्छर, तो मच्छर का स्त्रीलिंग नहीं होता है। कौवा का स्त्रीलिंग नहीं होता है। उल्लू का स्त्रीलिंग नहीं होता है। तोता का। तो इनकी स्त्रीलिंग क्या होंगी? तो इसको हम, जिनके कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं उसको नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से जिनके कोई पुल्लिंग शब्द नहीं होते हैं, केवल स्त्रीलिंग शब्द बस होते हैं, उन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे छत, रोटी, आँख, उंगली, जीभ, छाती, पीठ आदि। तो ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ जीव जंतुओं को नित्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या लिखे जाएंगे। तो अगर हम मच्छर होगा तो उसका स्त्रीलिंग मादा मच्छर लिखा जाएगा। कौवा है, मादा कौवा। चीता है तो मादा चीता। तोता है तो मादा तोता, है ना। चील है तो चील को हम क्या लिख देंगे? नर चील। गिलहरी को नर गिलहरी। मकड़ी को नर मकड़ी। जुआ को नर जूं। इल्ली को नर इल्ली। इस तरह से। उसी प्रकार से अब हम चीटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? चीटी। यानी अंत में हम ई शब्द लगा करके स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देव का देवी। घोड़ा का घोड़ी। दास का दासी। दादा का दादी। पुत्र का पुत्री। अब अंत में आ लगा करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। प्रिय का प्रिया। बाल का बाला। वृद्ध का वृद्धा। शूद्र का शूद्रा। शिष्य का शिष्या आदि। इन लगा करके भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे धोबी का धोबिन। कहार का कहारिन, है ना। सुनार का सुनारिन। सांप का सांपिन। लोहार का लोहारिन। आइन शब्द लगा करके भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। बनिया का बनियाइन। पंडित का पंडिताइन। ठाकुर का ठाकुराइन। चौधरी का चौधराइन आदि। इका शब्द लगा करके भी स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे अध्यापक का अध्यापिका। सेवक का सेविका। नायक का नायिका। गायक का गायिका। शिक्षक का शिक्षिका। इसी प्रकार से नी लगा करके भी स्त्रीलिंग बन सकते हैं। जैसे जाट का जाटनी। शेर का शेरनी। रीछ का रीछनी। मोर का मोरनी। हाथी का हाथीनी आदि। तो यहाँ पर आपको शब्द विचार के समय पे हमने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया गया था। उसी प्रकार से आनी लगाकर भव का हो जाएगा भवानी। सेठ का सेठानी। देवर का देवरानी। मुगल का मुगलानी। इनी स्वामी स्वामिनी। मानी मानिनी। तो अंत में ता और त्री भी लगा करके हम इस पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं। नेता का नेत्री। अभिनेता का अभिनेत्री। धाता का धात्री। वक्ता का वक्त्री। इसी तरह कुछ और अन्य हैं। भाई का भाभी। पुरुष का स्त्री। ये सारे शब्द आपने इंग्लिश में भी पढ़े हैं। राजा का रानी। कवि का कवित्री। पिता का माता। इनके बाकी के PDF फाइल्स को मैं आपकी क्लास में साथ में भेज दूँगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्त्री या पुरुष जाति का पता लगाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग के दो भेद होते हैं, जिन्हें
जिनसे हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चलता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और जो सदा स्त्रीलिंग रूप में रहते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जो सदा पुल्लिंग रूप में रहते हैं वो नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आप लिंग की परिभाषा बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, लिंग के 2 भेद भी लिख सकते हैं और दिए गए शब्दों के उनके लिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है इसमें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे संतरा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पेंसिल स्त्रीलिंग होगी। चौक पुल्लिंग होगा। आइसक्रीम स्त्रीलिंग होगी। तोता पुल्लिंग होगा। पानी स्त्रीलिंग होगा। खटमल पुल्लिंग होगा। हिरनी स्त्रीलिंग होगी। इस तरह से इसके बाद इन शब्दों का लिंग बदलना है। अभी हमने आपको सारे लिंग बताए, कवि का कवित्री, लेखक का लेखिका, अभिनेत्री का अभिनेता, सास का ससुर, पिता का माता, विधवा का सधवा, मच्छर का मच्छर, विद्वान का विद्वान, कोयल का कोयल, भाव का भाववानी, नेता खालिस्तान, नेता के आगे क्या हो जाएगा, नेत्री। मतलब इसका लिंग बदल करके देखो। नेता नेत्री एक साथ मंच पर बैठे थे। शिष्य और शिष्या ने गुरुजी को प्रणाम किया। सम्राट और सम्राज्ञी उपवन में टहल रहे थे। कपड़े धोने के लिए धोबी और धोबिन तालाब की ओर जा रहे थे। पिंकी ने गुड्डे और गुड़िया की कल शादी की थी। इसके बाद आपको पर्वतों के नाम और नक्षत्रों के नाम पुस्तक से देख के लिखना है जो हमने आपको बताई है। इसी प्रकार से देशों के नाम, भाषाओं के नाम, दिनों के नाम भी आप लिख सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। रूपाली ने बकरी की दूध पिया, तो रूपाली ने बकरी का दूध पिया। रानी ने जनता को दर्शन दी, रानी ने जनता को दर्शन दिए। हाथी तैरकर नदी के पार निकल गया, हाथी तैरकर नदी के पार निकल गया। महल पर पताका लहरा रहा था, महल पर पताका लहरा रही थी, क्योंकि पताका स्त्रीलिंग है। माता पिता की आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करो। तो इस प्रकार से आपको आगे रिक्त स्थान देखेंगे। नाग शब्द कोष्टक में दिया गया है तो उसका सही रूप लिखना है। नागिन विषैली होती है। आपकी चाचा की जगह चाची का स्वभाव अच्छा है। डॉक्टर मीरा हमारे स्कूल की अध्यापिका हैं। माली का क्या हो जाएगा, मालिन हार पिरो रही थी। मेरा भाई राखी पर घर नहीं आया था। और इसके बाद जो सही विकल्प के प्रश्न हैं ये आपको स्वयं करने हैं, आपको पाठ से ढूंढ करके स्वयं करने हैं। तो जब तक आप अपने इस एक्सरसाइज को देखिए तब तक घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और कोई समस्या हो तो मुझसे कमेंट द्वारा संपर्क करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको अगला वीडियो आए तो पता चल जाए। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।